नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है काउंट द नंबर ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स यूज्ड इन अ स्ट्रिंग। दोस्तों, हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। प्रिंट द लिस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स यूज्ड। दोस्तों, आपके सामने लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश है। ये ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, बस इसमें वॉवेल्स ए ई आई ओ यू नहीं हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यूज़र ने इनपुट किया है एक सेंटेंस, फॉर मी पेरेंट्स आर गॉड ऑन अर्थ। तो इसका आउटपुट होगा कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 10, मतलब 10 कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं और उनकी लिस्ट है DFGHMNPRST। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। दोस्तों, यूज़र ने सेंटेंस इनपुट किया है फॉर मी पेरेंट्स आर गॉड ऑन अर्थ। उसके बाद हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर से होगा फॉर मी पेरेंट्स आर गॉड ऑन अर्थ। उसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स इस सेंटेंस में प्रेजेंट हैं। दोस्तों, बी और सी इस लिस्ट में नहीं है। डी है गॉड में, उसके बाद एफ जी एच तीनों हैं। एफ है फॉर में, जी है गॉड में और एच है अर्थ में। दोस्तों, उसके बाद जे के और एल इस सेंटेंस में कहीं नहीं है। उसके बाद एम है मी में और एन है पेरेंट्स में। उसके बाद पी है पेरेंट्स में, फिर क्यू कहीं नहीं है, फिर आर है ARER में। उसके बाद एस है पेरेंट्स में और टी है पेरेंट्स में। और उसके बाद VWXYZ इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारे कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट है DFGHMNPRS और T। और ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। यूज़र ने सेंटेंस इनपुट किया है आई लिव इन लखनऊ। तो उसमें 6 कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं और वो हैं CKLNVW। तो आइए दोस्तों, इस सेंटेंस के लिए आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। इस सेंटेंस में बी कहीं पर भी नहीं है। सी है और वो है लखनऊ में। उसके बाद डी कहीं नहीं है, एफ कहीं नहीं है, जी कहीं नहीं है, एच कहीं नहीं है, जे कहीं नहीं है और फिर के है लखनऊ वर्ड में। उसके बाद एल है लखनऊ वर्ड में। उसके बाद एम कहीं नहीं है और एन है लखनऊ वर्ड में और इन वर्ड में भी है, पर वो कितनी बार है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए। और उसके बाद पी कहीं नहीं है, क्यू कहीं नहीं है, आर कहीं नहीं है, एस कहीं नहीं है, टी कहीं नहीं है, वी है लिव वर्ड में और उसके बाद डब्लू है लखनऊ वर्ड में और एक्स कहीं नहीं है, वाई कहीं नहीं है, जेड कहीं नहीं है। तो दोस्तों, जो कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं वो हैं CKLNV और W और ये टोटल 6 हैं। तो आइए दोस्तों, अब प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन
28 U और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। उसके बाद टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग s। दोस्तों इसके बाद हम मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्ट्रिंग s को अपर केस में करने के लिए टाइप करेंगे s = s डॉट टू अपर केस, फिर राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग r = ब्लैंक स्ट्रिंग। इसमें हम लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक इंट टाइप वेरिएबल लेंगे इंट C = 0। इसमें हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट I = A सेमीकोलन I is less than equal to Z सेमीकोलन I plus plus। I will count from A to Z। उसके बाद फॉर का ब्रैकेट ओपन करेंगे। फॉर के ब्रैकेट के अंदर टाइप करेंगे char ch = char I को char में टाइप कास्ट करके ch में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इफ ch is a vowel or not। if ch = A और इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। अब क्योंकि 5 वॉवेल होते हैं तो 4 बार और पेस्ट कर देंगे और एडिट कर देंगे E I O U। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 5 लोअर केस वॉवल्स भी होते हैं, पर हमारा सेंटेंस पहले से ही अपर केस में है, उसका एक एक अक्षर अपर केस में है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 वॉवल होंगे और वो कैपिटल लेटर वाले वॉवल होंगे। दोस्तों अब इस इफ स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। हम इस इफ स्टेटमेंट को एम्प्टी स्टेटमेंट रखेंगे। हम अगर ch कोई वॉवल है तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है इसलिए, पर इसका एल्स पार्ट होगा और एल्स पार्ट है इसका मतलब कि ch एक कॉन्सोनेंट है, तो एल्स इफ s डॉट इंडेक्स ऑफ ch is not equal to -1, तो else if का ब्रैकेट ओपन होगा और C++ सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में R = R plus CH सेमीकोलन, फिर else if का ब्रैकेट बंद हो जाएगा और उसके बाद फॉर का ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। हमारा C और R दोनों आ चुके हैं, अब इन्हें प्रिंट करना है, तो हम टाइप करेंगे system.out.println consonants is equal to plus कैपिटल C सेमीकोलन, और फिर इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर लेंगे और एडिट कर देंगे लिस्ट इज इक्वल टू प्लस कैपिटल R। दोस्तों अब हम मेन मेथड को बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे
और कोड को कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो हम टाइप करेंगे फॉर मी पेरेंट्स आर गॉड ऑन अर्थ। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं 10 और लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है DFGHMNPRST और ये जो है हमारे प्रेडिक्टेड आउटपुट से एकदम मेल खा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसको एक के नीचे एक रख रहा हूँ आउटपुट को, ये दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम है। दोस्तों दूसरा आउटपुट टेस्ट करते हैं। इस बार टाइप करेंगे आई लिव इन लखनऊ। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं 6 और लिस्ट आ रही है CKLNVW। दोनों आउटपुट आपके सामने एक के नीचे एक रखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।